हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम अपनी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं जो कि मई मंथ की है, यानी कि मई महीने की है। ये देखो यहाँ पे यूनिट का नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे ही यूनिट का नाम सुना होगा तो तुम्हें लगा होगा कि ये तुमने पढ़ रखा है। बिल्कुल सही बात है। हमने क्लास और ऑब्जेक्ट ये हमने 11th में थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये पूरी यूनिट है। वहाँ पे सिर्फ हमने क्लास और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, और 12th में हमारे पास यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर पूरी यूनिट है। ठीक है, बहुत इजी यूनिट है, सबसे अच्छे नंबर इसी में आते हैं। ठीक है, तो आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू क्लास, क्लास डिक्लेरेशन, या फिर हम क्लास डेफिनेशन बोल सकते हैं, यानी क्लास बनाते कैसे हैं। फिर पढ़ेंगे हम डाटा मेंबर्स, डाटा मेंबर्स क्या होते हैं क्लास के अंदर। और फिर पढ़ेंगे हम मेंबर फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक ही पेज के अंदर आ जाएंगे। तो अब चलते हैं अपने नोट्स पे। तो मेरे को एक बार याद करके बताओ कि 11th क्लास में जो है क्लास की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी तुमने। मैं बता देता हूँ, जो इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस जो यूनिट थी, हमने सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन किया था सिर्फ 11th में। ठीक है, वहाँ पे हमने क्लास की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक जैसे ऑब्जेक्ट्स का समूह, उसको क्लास कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ी थी। अब चलो यहाँ पे डेफिनेशन देखो क्लास की। सबसे पहले क्लास के बारे में देखते हैं क्या है क्लास। कंसेप्ट ऑफ क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सी प्लस प्लस दैट मेक्स सी प्लस प्लस एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो क्लास का कंसेप्ट है ना, ये जो है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का सबसे महत्वपूर्ण या फिर सबसे जो खासियत बोलते हैं वो है ये इम्पोर्टेंट फीचर। ठीक है, जरूरत वाला जो खासियत है जो वो है, इसके बिना सी प्लस प्लस कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन यही लिखनी है कि सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है सी प्लस प्लस का। अच्छा, ये करता क्या है? दैट मेक्स सी प्लस प्लस एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। हमने 11th में कितनी बार मैंने रटवाया था, कितनी बार बुलवाया मैंने कि जो सी प्लस प्लस है वो कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, तो जो क्लास का कंसेप्ट है सी प्लस प्लस के अंदर, वही जो कंसेप्ट है वही जो इस सी प्लस प्लस को क्या बनाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। दूसरी बात क्या है? जैसे सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन मैं समझाता हिंदी में हूँ, तो जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं तो पहले इंग्लिश में लिखें, और फिर कहीं अपने अगर दूसरी कॉपी में कहीं या फिर रफ में कहीं, तो जो मैं बोलता हूँ हिंदी में उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके बार बार। आगे चलो, एक क्लास इज एन, सेकंड पैराग्राफ पे आओ। एक क्लास, एक क्लास इज एन एक्सपेंडेड कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था पहली यूनिट में उसका एक्सपेंडेड कंसेप्ट है, यानी कि उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सेकंड लाइन में आओ। इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ओनली डाटा, जैसे कि स्ट्रक्चर में सिर्फ हम जैसे डाटा होल्ड करते थे, यहाँ पे क्या करते हैं? इट कैन होल्ड बोथ डाटा एंड फंक्शंस। यानी कि क्लास और स्ट्रक्चर में अगर कोई डिफरेंस पूछे तो क्या है कि भाई जो स्ट्रक्चर को ही आगे हमने बढ़ाया है क्लास के रूप में, जैसे स्ट्रक्चर सिर्फ डाटा को होल्ड करता था, क्लास क्या है? डाटा को भी और फंक्शन दोनों को होल्ड करती है। ठीक है, अब आओ आगे, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे द वेरिएबल्स इनसाइड क्लास, वेरिएबल्स कौन से होते हैं क्लास के अंदर? जैसे हम लिखते हैं ना कि इंटीजर टाइप का रोल नंबर, कैरेक्टर टाइप का नेम, तो जो ये रोल नंबर नेम ये क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? द वेरिएबल्स इनसाइड क्लास आर कॉल्ड एज डाटा मेंबर्स। यहाँ पे देखो, डाटा मेंबर्स, यानी कि एक क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको क्या बोलते हैं? डाटा मेंबर्स। ठीक है,
और जो फंक्शन होते हैं क्लास के अंदर, एंड द फंक्शंस इनसाइड क्लास, और जो क्लास के अंदर फंक्शंस होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, मेंबर फंक्शंस, कॉल्ड मेंबर फंक्शंस। यानी कि क्लास के अंदर दो चीज पढ़ी तुमने, जो वेरिएबल होंगे उनको बोलेंगे डाटा मेंबर, और जो फंक्शन होंगे उनको बोलेंगे मेंबर फंक्शन। ठीक है। अब इस पैराग्राफ की तीसरी लाइन पे आओ, यहाँ पे डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस और कॉल्ड क्लास मेंबर्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये पूरी थ्योरी का। ठीक है, यही लिखना है और एग्जाम में भी। क्या पढ़ा तुमने, तीन चीज पढ़ी। क्लास के अंदर जो वेरिएबल होंगे उनको क्या बोलोगे, डाटा मेंबर्स। क्लास के अंदर जो फंक्शन होंगे उनको क्या बोलोगे, मेंबर फंक्शंस। और दोनों को मिला के, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को मिला के क्या बन गया, क्लास मेंबर्स। यानी कि ये दोनों जो डाटा मेंबर्स हैं और जो मेंबर फंक्शंस हैं, ये क्या हैं, क्लास मेंबर्स। अब इसको एक बिल्कुल छोटे से एग्जांपल के तौर पे समझो। जैसे तुम्हारी क्लास है 12th क्लास, तो क्लास क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब तुम सारे जो स्टूडेंट हो ना, वो क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, तो एक जैसे ऑब्जेक्ट्स का समूह जो है क्लास कहलाता है। ठीक है, और उस क्लास के अंदर क्या क्या हुए, ये डाटा मेंबर्स। ठीक है, ये डाटा मेंबर्स तो हो गए मान लो स्टूडेंट्स, मेंबर फंक्शंस हो गए टीचर्स। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं वो दोनों मिला के क्या क्या वो दोनों क्या है, क्लास के मेंबर हैं। भाई उस जो 12th क्लास की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट भी जो है क्लास के मेंबर हैं और टीचर भी जो है क्लास के मेंबर हैं। जो टीचर 12th को पढ़ाएंगे वो क्लास के मेंबर ही तो हैं। ठीक है, तो तीन चीज हुई, डाटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस और क्लास मेंबर्स। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा। ठीक है, अब यहां पे देखो, क्लास मेंबर फंक्शंस, जो क्लास के मेंबर फंक्शन है, ठीक है, कैन बी डिफाइन इनसाइड द क्लास डेफिनेशन और आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। यानी कि जो मेंबर फंक्शंस हैं, जो क्लास के जो फंक्शंस हैं जिनको हम मेंबर फंक्शन बोलते हैं, उनको हम क्लास की डेफिनेशन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और बाहर भी। ठीक है, अब चलो आगे। इसको छोड़ देना बेशक, इस पैराग्राफ को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, क्लास मेंबर्स कैन बी प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये टॉपिक आगे डिटेल में आएगा प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड का। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना है कि जो क्लास के मेंबर हैं, क्लास मेंबर्स में कौन कौन आते हैं हमारे, एक तो डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। अच्छा, वो क्या क्या हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, इस लाइन का मतलब आगे डिटेल में समझेंगे। ये हमेशा याद रखना है, बाय डिफॉल्ट क्लास मेंबर्स क्या होते हैं, प्राइवेट। ठीक है, यानी कि अगर तुम नहीं बताओगे कि प्राइवेट हैं, पब्लिक हैं या प्रोटेक्टेड हैं, तो क्या होगा, वो हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, प्राइवेट। ठीक है, अब थ्योरी खत्म हुई। अब आ जाओ डिफाइनिंग क्लास। क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं या फिर बोल लो क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सिंटेक्स आओ, पहले सिंटेक्स देखो। क्लास कीवर्ड लिखना है हमेशा, फिर लिखना है क्लास का नेम, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगा, फिर देखो एक होता है यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि बताना कि प्राइवेट होगा, पब्लिक होगा, प्रोटेक्टेड होगा। ठीक है, यानी कि जो ये है ना, ये नीचे वाली दो चीज है, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, इनको यानी कि कौन कौन एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, अगर प्राइवेट होंगे तो सिर्फ इस क्लास के मेंबर एक्सेस करेंगे इनको, पब्लिक होंगे तो कोई भी, प्रोटेक्टेड होंगे तो यानी कि सुरक्षा है इनके ऊपर, पासवर्ड है कुछ। ठीक है, तो ये एक्सेस स्पेसिफायर वाला टॉपिक जो है आगे आएगा हमारे पास। फिर क्या होता है, डाटा मेंबर्स। ठीक है, यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं। फिर होते हैं मेंबर फंक्शंस। मैंने बताया था क्लास के अंदर क्या क्या होते हैं, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, क्लास मेंबर्स। फिर ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। ये हो गया सिंटेक्स। अभी इसका एग्जाम्पल देखो नीचे, सिंटेक्स भी देखते रहना और एग्जाम्पल भी देखते रहना। क्या बताया था कैसे करते हैं, पहले क्लास लिखते हैं, फिर क्लास नेम हमने ले लिया यहाँ पे स्टूडेंट, फिर ब्रैकेट शुरू किया, फिर हमको लेने हैं डाटा मेंबर। उदाहरण के तौर पे हमने क्या लिया यहाँ पे, इंटीजर टाइप का रोल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया डाटा मेंबर।
फिर क्या होते हैं क्लास के अंदर, मेंबर फंक्शन। यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का एक फंक्शन ले लिया, गेट डाटा। ठीक है, फंक्शन बताऊंगा आगे क्या होते हैं, फिलहाल ये ध्यान रखो कि क्लास के अंदर ही होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो साइड में इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, क्लास मेंबर्स, यानी कि इन दोनों को इकट्ठा अगर हम बोले तो ये क्या है, क्लास के मेंबर हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ब्रैकेट क्लोज और सेमी कोलन। ठीक है, तो ये था क्लास का। इसमें क्वेश्चन सिर्फ मैंने पुराने बोर्ड एग्जाम्स के जो है तुम्हारे कंप्यूटर के सारे पेपर है मेरे पास, तो हर एक टॉपिक के साथ ही बताता जाऊंगा कि इस टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन आता है, और तुम उसको लिखते भी रहना कहीं पे साइड में। तो इस टॉपिक में से हमेशा एक ही क्वेश्चन आया है, व्हाट इज क्लास, क्लास क्या होती है, हाउ टू डिक्लेयर इट, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, और एग्जाम्पल। ठीक है, तो तीनों चीज हमने कर ली है। मेन चीज इसमें क्या निकल के आई जो तुमको नहीं भूलनी है, सबसे पहली चीज तो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरी चीज, डाटा और फंक्शंस दोनों को अंदर अपने अंदर रखता है, समझ गए। और क्या क्या होता है इसमें, वेरिएबल्स को डाटा मेंबर्स बोलते हैं, फंक्शंस को मेंबर फंक्शंस बोलते हैं, और दोनों ये क्या होते हैं, क्लास मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जो क्लास मेंबर्स हैं वो प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। ठीक है, इतनी सी थ्योरी याद करनी है, और 100% क्वेश्चन आता है ये वाला, तो इसको नोट से लिखना है। ठीक है, तो देखो अब सिलेबस देखो एक बार दोबारा। इंट्रोडक्शन टू क्लास कर लिया हमने, जो थ्योरी है, क्लास की डिक्लेरेशन जो डेफिनेशन है, डाटा मेंबर्स पता चल के, डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स इनसाइड द क्लास, और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, तो इतना आज हमने कर लिया है यहाँ तक। ओके, थैंक यू।